अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं एग्जाम नोट्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, टेक्निकल अपडेट से रिलेटेड या फिर आप ही व्यूअर्स में से किसी के डाउट से रिलेटेड बातें, जहाँ पे हम करते हैं फिज़िक्स को आपके लिए बहुत आसान और समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, राइट। तो अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल देर नहीं लगानी है, जल्दी से जल्दी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को हिट करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि हर नई वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच पाए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम भी एक बार से फिर से अपने टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं, राइट। पिछली वीडियो के अंदर हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हैमिल्टन प्रिंसिपल से हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन निकाली थी। उससे पहले हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल बताया था क्या है। उसके बाद हमने बोला था कि विल मूव ऑन टू हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हमारे लिए बहुत चीज़ों को और सिंप्लीफाई कर देगी और एब्स्ट्रैक्ट कर देगी और शॉर्टन कर देगी और स्मार्टर पॉइंट ऑफ व्यू देगी इक्वेशंस को, प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक एज एक्सपेक्टेड इज डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन, राइट। ये टॉपिक भी बहुत छोटा है, बोर्ड के ऊपर मत जाइए। बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है बेसिक स्टेप्स जो हैं सिर्फ 3 और 4 ही हैं, उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक मैकेनिकल सिस्टम हम ले लेते हैं जिसको मैंने डिफाइन किया है n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से, राइट। लैग्रेंजियन इक्वेशन है तो हम किसके टर्म्स में लेंगे, q एंड q डॉट, राइट। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताई थी, d बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इक्वल टू 0, यही आया था। वेयर द l here Lagrangian is a function of qi dot and t, and change in Lagrangian over this motion, over this process was given by del L by del Qi into dQi plus del L by del Qi dot into dQi dot plus del L by del T into dt, right। यहाँ पे अगर आप I नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, because we are not denoting anything with subscript I, right। Now we say for a conservative system जो पोटेंशियल है वो वेलोसिटीज से इंडिपेंडेंट रहेगी। मतलब पोटेंशियल किससे होता है, बेसिकली पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है, दैट इज माय पोटेंशियल एनर्जी। उसके अंदर वेलोसिटीज का, मोशन का कोई काम नहीं होता। सो फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम जो भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो मोशन से इंडिपेंडेंट रहेगी, वो क्यू डॉट से इंडिपेंडेंट रहेगी। सो द डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट विल कम आउट टू बी 0। अब लैग्रेंजियन मुझे पता है क्या होता है, लैग्रेंजियन इज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी विच इज टी माइनस वी। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट, वी के विद रिस्पेक्ट 0 है तो यहाँ पे अंदर सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, टी। सो दैट मीन्स डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल क्यू आई डॉट। तो ये चीज को मैं क्या बोलूंगी, टी को आई विल से इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, एम आई क्यू आई डॉट का स्क्वायर एंड समेशन, क्योंकि आई का 1 to n जाएगा। एक ही स्टेप है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे पास ये चीज थी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, सिंस इट इज 0 तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहां से सीधा ये आ जाएगा, डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल क्यू आई डॉट ऑफ हाफ एम आई क्यू आई डॉट का स्क्वायर, डेरिवेटिव में एम आई क्यू आई डॉट, ठीक है। अब क्यू आई डॉट इज वेलोसिटी, एम वी क्या होता है, पोटेंशियल, सो आई गेट पी आई। यहां से आई गेट वन रिलेशन जो आने वाले लेक्चर्स में काम आएगा, याद रखना। आई विल राइट पी आई इज इक्वल टू डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट। यहां पे एल की जगह पे क्या आ जाएगा, पी आई, बिकॉज ये जो डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट है हमने यहां पे निकाला पी आई है, तो आई विल गेट डी बाई डी टी ऑफ पी आई विच इज पी आई डॉट। सो आई गेट वन मोर रिलेशन, मतलब डी बाई डी टी ऑफ पी आई इज पी आई डॉट, राइट। लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या थी, ये वाली चीज, तो इसका मतलब ये वाली जो चीज है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, पी आई डॉट
माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0। एक नई फॉर्म में मेरे पास क्या आ गई, लैग्रेंजियन इक्वेशन। अब देखो बेसिकली अगर यहीं से आप रिलेशन देखना चाहो तो मैंने बोला था हैमिल्टोनियन जो होता है, हैमिल्टन प्रिंसिपल या हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम लेते हैं q जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड p विच इज जनरलाइज्ड मोमेंटम। यहाँ पे q है, यहाँ पे p है, q और p का टर्म्स में मेरा क्या आ गया, लैग्रेंजियन इक्वेशन। नाउ जो भी मेरे ये दो रिजल्ट्स आए हैं या ये जो रिजल्ट आया है इससे एक चीज और भी तो आ रही है, पी आई इज दिस वाइल पी आई डॉट इज डेल एल बाय डेल क्यू आई, राइट। दो रिजल्ट्स आ गए। अब चलते हैं, ये जो मेरे रिजल्ट्स आए इनको मैं इस इक्वेशन के अंदर विच इज चेंज इन लैग्रेंजियन के अंदर पुट कर देती हूँ। डी एल विल बी इक्वल्स टू क्या था, डेल एल बाय डेल क्यू आई, डेल एल बाय डेल क्यू आई इज पी आई डॉट, पी आई डॉट इंटू डी क्यू आई प्लस डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट क्या है, पी आई गेट पी आई इंटू डी क्यू आई डॉट प्लस टाइम डेरिवेटिव एज इट इज। इसके अंदर जो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन है पी आई डी क्यू आई डॉट, इसको मुझे रीअरेंज करना है सो दैट मैं इसके रिलेशन में कुछ निकाल पाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, पी आई एंड क्यू आई डॉट, डेरिवेटिव इसके ऊपर है तो पी आई क्यू आई डॉट, इसको मैं यू वी जो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल होता है उससे मैं इसे एक्सपैंड करती हूँ। आई गेट पी आई डी क्यू आई डॉट जो ये वाली चीज़ है प्लस डी पी आई इंटू क्यू आई डॉट। इस चीज़ को मैं इसके इधर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आएगा डी पी आई क्यू आई डॉट माइनस क्यू आई डॉट डी पी। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो यहाँ पे है ये वाली चीज़ को मैंने पुट कर दिया। यहाँ से मैं क्या करूँगी, आई विल रीअरेंज। यहाँ से व्हाट आई कैन डू इज, ये जो पूरा का पूरा डेरिवेटिव है मैंने ये चीज़ यहाँ पे पुट करी इसकी जगह पे। अब मैं ये वाली जो चीज़ है जिसको मैंने लिया था इसको आई टेक टू द लेफ्ट साइड, तो वो हो जाएगा डी एल माइनस डी पी आई क्यू आई डॉट, और आर एच एस में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म पी आई डॉट डी क्यू आई, पी आई डॉट डी क्यू आई माइनस क्यू आई डॉट डी पी आई, क्यू आई डॉट डी पी आई प्लस टाइम डेरिवेटिव। एक चीज़ देखो, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव है, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को बाहर कॉमन लिया, एल माइनस समेशन पी आई क्यू आई डॉट हो गया। ऑल्सो आर एच एस के अंदर फर्स्ट टर्म एज इट इज जो है, सेकेंड टर्म देखो, पहले पी आई डॉट है मतलब टाइम डेरिवेटिव इसके ऊपर है डी क्यू आई, इसके पे क्यू आई के ऊपर टाइम डेरिवेटिव चेंज इन पी आई। इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, एक कंबाइन कर सकते हैं, ऑल्सो टाइम डेरिवेटिव ऐसे रहेगा। नाउ वी हैव वन मोर रिलेशन विच इज दिस थिंग। ये जो चीज़ है हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन के बीच में देयर इज अ रिलेशन विच इज दिस एंड इट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड रिलेशन। तो ये वाली जो चीज़ है विच इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ से आ गया माइनस डी एच, ये एज इट इज आ गया नीचे, जस्ट मूव्ड आउट। उसके बाद माइनस साइन को मैंने उधर ले गई तो आई गेट, यहाँ से माइनस साइन हटा तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, सिर्फ साइंस क्या हो गए, रिवर्ट हो गए। अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि जो हैमिल्टोनियन होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम। तो डी एच लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लैग्रेंजियन का डी एल लिखा था, तो तीनों के ऊपर डिपेंडेंस, डेल एच बाई डेल क्यू आई इंटू डी क्यू आई, डेल एच बाई डेल पी आई इंटू डी पी आई, डेल एच बाई डेल टी डी टी। ठीक है, इसको और इसको ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है, डी एच दोनों को कंपेयर करते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या है, टाइम डेरिवेटिव उठाते हैं पहले, सबसे आसान। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या आ गया, ये डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल एल बाई डेल टी। यहाँ से देखो डी क्यू आई, ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू पी आई डॉट, डेल एच बाई डेल क्यू आई डॉट, क्यू आई सॉरी नॉट डॉट, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी आई डॉट।
सिमिलरली डेल एच बाय डेल पी आई विल बी इक्वल टू ये वाली चीज, आई गेट डेल एच बाय डेल पी आई इज इक्वल्स टू क्यू आई डॉट माइनस पी आई डॉट। पी आई डॉट यहाँ से क्या था, तो यहाँ से अगर मैं माइनस पी आई डॉट निकालूंगी आई गेट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई, वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। आई गेट 3 रिलेशंस, एक तो डायरेक्ट हैमिल्टन और इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड 2 इक्वेशन मुझे मिलती हैं पी आई और इसको कन्वर्ट करने के लिए। दीज 2 रिलेशंस आर माई हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैमिल्टन एक तरफ, ये 2 इक्वेशंस एक तरफ, याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो डेल एच बाय डेल क्यू आई पी आई डॉट, डेल एच बाय डेल पी आई क्यू आई, राइट। तो ये जो रिलेशंस है यहाँ से क्यू आई डॉट, इन रिलेशंस को ही हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएंगे तो जो हमारा रिलेशन लैग्रेंजियन से हैमिल्टन की तरफ जो शिफ्ट होगा, जो ट्रांसफ़र होगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले इसके दम पे होने वाला है। तो इसे ज़रूर याद रखना है और कुछ नहीं रखना, सिर्फ ये रिलेशन कि पी आई डॉट इज माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल क्यू आई, और कुछ नहीं रखना, सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है। इसी के दम पे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएंगे, राइट। सो विद दिस आई फिनिश द डेरिवेशन ऑफ हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, जिसके अंदर सिर्फ मेजरली 2-3 स्टेप है। लैग्रेंजियन लिखा, लैग्रेंजियन का चेंज बताया, चेंज से कंजर्वेटिव सिस्टम में v को डिपेंडेंस 0 करी, कुछ रिलेशंस आए, पुट करा, यहाँ पे uv फॉर्मूला यूज करा, uv के बाद सिर्फ h का स्टैंडर्ड करा एंड कंपेयर करा, आंसर आ गया। चेंज, कंजर्वेशन, uv का प्रोडक्ट रूल, हैमिल्टन का रिलेशन, फाइनल कंपैरिजन इज आंसर। 4 स्टेप, 1 2 3 4 एंड आई गेट माई रिजल्ट। नहीं भी याद रखता तो ये 4 स्टेप याद रख लेना, पेपर में लास्ट पेज पे जाके भी आप निकाल सकते हैं, राइट। सो विद दिस आई फिनिश दिस टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर हो, आपके डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, राइट। जल्दी मिलते हैं इसी टॉपिक पे, इसी के स्पेशल केसेस के साथ, एंड जब मेरा हैमिल्टन is to find for a cyclic system or cyclic motion, right? Till then, don't forget to like, share, subscribe to my channel, Teacher Cool. Thank you so much.